90 करोड़ रुपए की मुबैना करप्शन में मुलविस चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड डॉक्टर सईदुद्दीन को मजीद 3 सालों के लिए इंटर बोर्ड का चेयरमैन मुकर्रर करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। चीन गवर्नमेंट ने चुन चुन के जो करप्ट तरीन अफसरान थे या जो रिटायर्ड अफसरान थे उनको बोर्ड में तैनात करने की मंजूरी दी है। इस किस्म के तमाम महकमों में मुख्तलिफ लॉबीज काम करती हैं। हर लॉबी एक को निकालने के दूसरे को लगाने के चक्कर में होती है। अगर कोई एक करप्ट होता है तो दूसरा फरिश्ता नहीं होता। पैसे दो, मर्जी का नतीजा लो। मैट्रिक बोर्ड कराची में नताज बिकने लगे। एक पर्चा पास करने का रेट 15,000 रुपए, A1 ग्रेड की सनद 1.5 लाख में दस्तयाब। 92 न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन ने भांडा फोड़ दिया। प्रोग्राम नाइट एडिशन में कराची के तीनों बोर्ड्स में रिटायर्ड अफसरान की दोबारा तैनाती का भी इंकशाफ। वजीर आला ने करप्शन में मुलविस अफसर की मजीद 3 साल के लिए चेयरमैन इंटर बोर्ड तैनाती की मंजूरी दे दी। वजीर तालीम सईद गनी कहते हैं यूनिवर्सिटीज और बोर्ड्स उनके मातहत नहीं। ऑयल टैंकर्स ओनर और कॉन्ट्रैक्टर्स की हड़ताल का दूसरा दिन। मुल्क भर में तेल की तरसील मुतासिर। एसोसिएशन ने इनकम टैक्स में इजाफे के खिलाफ हड़ताल करते हुए टैंकर्स खड़े कर दिए। ऑयल टैंकर्स ओनर और कॉन्ट्रैक्टर्स का सूबाई सर्विस टोल टैक्सेस खत्म करने और किराए बढ़ाने का मुतालबा। उधर वज़ीर आज़म के माफ़िन खुसूसी बराए पेट्रोलियम ने ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के वफ्द को पीर को मुज़ाकरात के लिए बुला लिया। कराची में मॉनसून बारिशों का दूसरा स्पेल। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल बरस पड़े। सादी टाउन, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान मेमार और दीगर इलाकों में तेज बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कई घंटों बाद भी यूनिवर्सिटी रोड, सफारी पार्क, नीपा पुल के करीब पानी जमा। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। बादल बरसते ही बिजली भी गायब हो गई। कराची में आज भी आंधी और तेज बारिश मुतवक्के। कराची में बिजली आए ना आए, बिल अब बढ़कर आएगा। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत तवानाई कमेटी के इजलास में के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में मरहलावार इजाफे का फैसला कर लिया गया। एलामिया के मुताबिक के इलेक्ट्रिक का टैरिफ मुल्क के दीगर हिस्सों के बराबर लाया जाएगा। तमाम हकायक अवाम के सामने रखे जाएंगे। कराची में तवील लोड शेडिंग, ओवर बिलिंग और के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अवामी शिकायत। चेयरमैन नैब ने नोटिस ले लिया। मुआहदे की पासदारी न करने के इल्जाम में नैब कराची को के इलेक्ट्रिक के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। इंक्वायरी 3 माह में मुकम्मल करने की हिदायत भी की। के इलेक्ट्रिक पर अवाम से अरबों रुपए हथियाने का इल्जाम है। ख्वाजा आसिफ की आज नैब में तलबी। नैब लाहौर ने नून लीगी रहनुमा को आज दिन 11 बजे बुलाया है। जराये के मुताबिक ख्वाजा आसिफ को निजी हाउसिंग सोसाइटी केस में तलब किया गया। मौजूदा अराजी से ज्यादा जमीन बेचने का इल्जाम है। लीगी रहनुमा 3 जुलाई को भी नैब लाहौर में पेश हुए। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने जवाबात पर अदम इत्मीनान का इजहार किया था। पाकिस्तान की आलमी कवानीन की पासदारी। भारत को दहशतगर्द कुलभूषण तक दूसरी बार कौंसलर रसाई दे दी। भारतीय नाजिमुल उमूर गौरव आहलूवालिया की कुलभूषण यादव से मुलाकात करवाई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कौंसलर रसाई वियना कन्वेंशन के तहत भारतीय दरखास्त पर दी गई। मुलाकात दफ्तर खारजा में हुई। मीडिया की मौजूदगी के बायस भारतीय नाजिमुल उमूर को अखबी दरवाजे से बाहर निकाला गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं रुखशान मीर। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर तैयारी नहीं तो कोई मसला नहीं, पैसे दो और पास हो जाओ। कराची बोर्ड नताइज बेचने लगा। इस बुलेटिन में शामिल करेंगे अहम खबरें। मैं हूं सफदर अली और मैं हूं अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको आगाह करेंगे वजारत दाखिला का सिंथिया डिलीची के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने का फैसला। पीपल्स पार्टी की सिंथिया को डिपोर्ट करने की दरख्वास्त पर वजारत दाखिला ने फैसला कर दिया। वजारत दाखिला ने फैसले की कॉपी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी है।
जिसमें कहा गया है कि सिंथिया गैर कानूनी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं है। वजारत दाखिला ने फैसले की कॉपी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी है। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा फयाज महमूद से। फयाज महमूद, फैसले में मजीद क्या कहा गया? जी, आज वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर सिंथिया डीरीची को डिपोर्ट करने से मुतालिक दरख्वास्त पर अपना हतमी जवाब जमा करवा दिया है, जिसके मुताबिक वजारत दाखिला ने फैसला कर लिया है कि सिंथिया डीरीची के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि उनका कहना है कि सिंथिया की जिस बुनियाद पर डिपोर्ट करने का इस्तदा की गई थी वो उनका वीज़े से मुतालिक थी, लेकिन उनका 31 अगस्त तक वीज़ा वैलिड है, जबकि जो उनके खिलाफ इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक सिंथिया डीरीची गैर कानूनी और रियासती मुखालिफ सरगर्मियों में भी मुलविस नहीं है, जिसके बुनियाद पर सिंथिया डीरीची को क्लीन चिट मिल गई है और वो 31 अगस्त तक पाकिस्तान में भी रह सकती हैं। ये भी बताया गया है कि गैर मुल्कियों के वीज़े में 31 अगस्त तक तौसीह की गई थी। सिंथिया डीरीची 31 अगस्त तक कानून के मुताबिक पाकिस्तान में रह सकती हैं और 31 अगस्त के बाद कानून के मुताबिक इस बात का फैसला किया जाएगा कि उनके वीज़े में एक्सटेंशन करनी है या नहीं। जी शुक्रिया फयाज महमूद, आपने आगाह किया। शुक्रिया तनवीर, आपने हमें आगाह किया। नाज़रीन, बात करते हैं मवेशी मंडियों की। तो ईद उल अज़हा करीब आते ही मुल्क भर की तरह पिंडी घेप के मवेशी मंडियों में भी कुर्बानी के जानवरों का रश बढ़ रहा है। बकरा मंडी की क्या सूरत हाल है, जानते हैं अपने नुमाइंदे हसन मुआविया से। हसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा करीब आते ही मुल्क भर की तरह पिंडी घेप की मवेशी मंडी में भी कुर्बानी के जानवरों का रश बढ़ता जा रहा है। पिंडी के मवेशी मंडी में मुख्तलिफ नस्ल के जानवर, जिनमें राजनपुरी, सिंधी, गुजराती, ओगरी और बीतल नस्ल के बकरे मौजूद हैं, जबकि खरीदार कीमतें सुनकर जानवरों पर हाथ फेरने तक महदूद हैं। डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी घेप की जानिब से मवेशी मंडियों में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करने के अहकाम जारी किए गए थे, मगर खरीदार और मवेशी मालकान SOPs पर अमल दरामद करते दिखाई नहीं दे रहे और सोशल डिस्टेंस को भी मलूज़ खातिर नहीं रखा जा रहा। इंतजामिया को चाहिए कि SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। जी हसन मुआविया, आप हमें तफसीलात दे रहे थे, बहुत शुक्रिया। ईद कुर्बान का चांद नजर आने से कबल ही मुनाफाखोरों की जानिब से मवेशियों के चारे की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं हैदराबाद से शहराज भट्टी। ईद कुर्बा का चांद अभी नजर नहीं आया कि मुनाफाखोरों ने मवेशियों के चारे की कीमतों में भी मनमाना इजाफा कर दिया है, जिसके बाद शहरी अपने मवेशियों के लिए महंगे दामों चारा खरीदने पर मजबूर हैं। चूड़े के रेट 50 रुपए कर दिए, जो 35 रुपए था, और जो दाना जो था 50 रुपए किलो था, 80 रुपए किलो में ले रहा हूँ। और जानवर के भी इसी तरीके के रेट चल रहे हैं। क्या महंगा क्यों हो गया, महंगाई क्यों हो गई, ये समझ से बाहर है। हर दाने में यानी महंगाई है, पहले के मुकाबले में हर चीज महंगी है, डबल कीमत पे चल रही है। कुर्बानी के जानवरों को खिलाई जाने वाली घास और कुत्तर की कीमत दुगनी कर दी गई है, जबकि दाना, भूसा और जौ की कीमतें भी 50% तक बढ़ा दी गई है। पिछले हफ्ते तकरीबन दाने का मुनासिब रेट था, अब एक हफ्ते के बाद इन्होंने मार्केट में इतना महंगा कर दिया दाना जो हमारे खुद के बारे में नहीं आ रहा। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत मवेशियों के चारे और दाने की कीमतों में इजाफे का नोटिस लेकर इनकी कीमतें कम कराए। कैमरा टीम के साथ शहराज भट्टी, 92 न्यूज़, हैदराबाद। तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। नाजरीन, ईद उल अज़हा से कबल ही सब्जियों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है। रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली सब्जियां आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं। मजीद जानते हैं सब्जी मंडी सियालकोट में मौजूद हमारे नुमाइंदे हामिद रजा काहलू से। हामिद, आगाह कीजिएगा, सब्जियों की कीमतों में इस कदर इजाफा क्यों हो रहा है? प्राइस कंट्रोल कमेटियां कहाँ हैं? जी बिल्कुल, सब्जी की कीमतों में हर साल की तरह ईद उल अज़हा से कबल ही इस दफा भी जो बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है और ये मजीद इजाफा जो है जैसे जैसे ईद करीब आती जाएगी इजाफा होता जाएगा। जबकि दूसरी जानिब जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी वो सिर्फ कागजी हद तक ही मौजूद हैं। उनकी अगर बात की जाए प्राइस कंट्रोल करने में और अवाम को रिलीफ दिलवाने में, तो उनका जो यहाँ पे इस वक्त जो किरदार है बिल्कुल ना होने के बराबर है। सियालकोट में सब्जियों की अगर बात की जाए, जो आलू है इस वक्त 100 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, प्याज भी इसी तरह 70 से 80 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर की कीमत की बात करें तो 100 से 150 रुपए किलो में फरोख्त किया जाए। सब मर्च जिसका जो सरकारी जो रेट लिस्ट है उसके ऊपर जो रेट उसका 50 रुपए, 42 से 50 रुपए, वो भी 100 से 150 रुपए तक यहाँ पे फरोख्त की जा रही है। तमाम जो सब्जियां हैं लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही है। लोगों का ये कहना है कि पहले लॉकडाउन की वजह से बेरोजगारी का शिकार थे, बहुत ज्यादा परेशान थे, माशी बदहाली का शिकार। इजाफा क्यों हो रहा है? प्राइस कंट्रोल कमेटियां कहाँ हैं? जी बिल्कुल, सब्जी की कीमतों में हर साल की तरह ईद उल अज़हा से कबल ही इस दफा भी
जो बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है और ये मजीद इजाफा जो है जैसे जैसे ईद करीब आती जाएगी इजाफा होता जाएगा। जबकि दूसरी जानिब जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी वो सिर्फ कागजी हद तक ही मौजूद हैं। उनकी अगर बात की जाए प्राइस कंट्रोल करने में और अवाम को रिलीफ दिलवाने में तो उनका जो यहाँ पे इस वक्त जो किरदार है बिल्कुल ना होने के बराबर है। सियालकोट में सब्जियों की अगर बात की जाए जो आलू है इस वक्त 100 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। प्याज भी इसी तरह 70 से 80 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर की कीमत की बात करें तो 100 से 150 रुपए किलो में फरोख्त किया जाए। सब मर्ज जिसका जो सरकारी जो रेट लिस्ट है उसके ऊपर जो रेट उसका 50 रुपए 42 से 50 रुपए वो भी 100 से 150 रुपए तक यहाँ पे फरोख्त की जा रही है। तमाम जो सब्जियां हैं लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही है। लोगों का ये कहना है कि पहले लॉकडाउन की वजह से बेरोजगारी का शिकार थे, बहुत ज्यादा परेशान थे, माशी बदहाली का शिकार थे।